वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग कई दिनों से ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई मान लो पिछले वर्ष का जो सिलेक्टेड हो वो आपको देखने को मिल जाए कि किस तरीके से क्या है, क्योंकि आपका लास्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए 7 दिन बचे हुए एग्ज़ाम को, 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अभी इन लोगों के बीएड के एग्ज़ाम चल रहा है, आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का इन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और बड़ा सख्ती से इस बार एग्ज़ाम हो रहा है। हर बार ही होते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पढ़कर जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें नहीं रहती कि आप हवा हवाई करें। अब बीएड में थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आप अभी इंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, आप लगे हुए हैं शिद्दत के साथ, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी डिग्री नहीं मिलेगा। आप खुद ही यहाँ से रैंक होल्डर होकर के जाएंगे, अच्छे रैंक वालों के ही कानपुर मिलता है। आप ये सोचिए कि ऐसे ही आपकी कोई रैंक आ जाए 1000 1500 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझे। उस रैंक को लाने के लिए क्या कुछ है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये मेरे मित्र ही हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि कोई स्टूडेंट है या कुछ है, मित्र है और इसी टीम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पुराने। लेकिन ये था कि इनको ये पता नहीं था कि किस तरीके से क्या है। ठीक है, मान लीजिए जॉब लग गई, सरकारी टीचर हो गए, बट वो चीज़ थी कि किस तरीके से क्या किया जाए, तो वो मैं पहले से कर चुका था, तो इन्हें ये पता था कि हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो आइडिया था वो इन्हें जो है मेरी पीडीएफ हो गई। ठीक है, इन्हें ही केवल फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, बाद बाकी मैं किसी को देता नहीं हूँ। ठीक है, ये आप लोग देखते हैं कि रूल सबके लिए बराबर है, कोई भी आए। इनके अगर कोई दोस्त आए तो उनसे भी पैसा पड़ा है, यह है कि थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बिजनेस अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह। तो आप लोगों को भी वो डिस्काउंट नहीं मिलता। कई बार आप लोग कहते हैं सर डिस्काउंट, क्योंकि है क्या कि हम केवल अकेले हैं। लेकिन आपको देखिए, पिछली बार हमने मेल पर प्रोवाइड कराई थी आप लोगों को, इस बार खुद का ऐप डेवलप करवा दिया। तो इस पर भी बेटा खर्चा होता है, और जब खर्चा होगा तो निकलेगा कहाँ से। लेकिन आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट हो गया कि अब आप बिना नेट के भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पिछली बार ये दिक्कत थी कि बार बार आप नेट डाउनलोड नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन प्रिंट मैं अभी भी नहीं दे रहा हूँ, प्रिंट नहीं निकलेगा, बाद बाकी आप जैसे चाहें वैसे पढ़ लें। ठीक है, तो अब इनसे समझते हैं कि पिछली बार इन्होंने क्या किस तरीके से रणनीति था। और इनका एक वीडियो एग्जाम के बाद वाला तुरंत डला हुआ, उसको भी मैं पिन कर दूंगा यहाँ पर, जिससे आपको, जब हम लोगों ने रिव्यू किया था, ठीक है, आप और अभिषेक थे दोनों लोग, है ना, तो वो भी पड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ें रहीं। और इनके पास अभी समय कम क्यों निकल पा रहा है, इनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल में समय निकाल के आ पाए। आप समझिए, कई बार कई दिनों से इनसे कह रहे हैं कि आओ आओ, ये नहीं आ रहे हैं। आप समझिए, तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आप इनसे समझिए कि किस तरीके से क्या है। अब आप बताइए। इधर ले। सर्वप्रथम तो भाई सभी साथियों को नमस्कार। देखिए एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है कि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ना गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अब इस फील्ड में क्या है कि गाइडेंस तो कहीं मिल नहीं पा रहा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता क्या है। सबसे बड़ी बात क्या सिलेबस होता है, क्या होता है, पेपर तो जमा हो जाता है इसमें। तो एक सिलेबस की जानकारी की अभाव अभाव रहता है उसमें कि प्रॉपर पता नहीं होता है क्या सिलेबस आएगा। और वेरी भी करता रहता है साल दर साल इसमें कि कुछ क्वेश्चन अदल बदल जाते हैं कि कम ज़्यादा हो जाते हैं इस तरीके से। तो एक प्रॉपर जो गाइडेंस है ना वो नहीं मिल पाता किसी चैनल में। तो इस चैनल में इस चीज़ को लेकर मतलब बहुत ही सटीक जानकारी मिलती है। और एक्चुअली इतने बार वो कराया जा चुका है, रिव्यू कराया जा चुका है, तो एक आइडिया लग जाता है कि लगभग लगभग ये मान लीजिए 80 से 90% पेपर उस सब चीज़ों से फंस जाता है, उन सब रिव्यू से। देखिए ग्राउंड लेवल पे एक दो ये होता है कि अपनी बात कर देना कि हवा हवाई की ये आएगा और ऐसा ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, इसमें सारा सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बताई गई हैं और सारी चीज़ों में जानकारी रहती है कि क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। और देखिए मैं अपना बता देता हूँ कि मुझे भी यही डाउट था कि एक्चुअली क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या सिलेबस होता है। और उसमें बहुत सारे ये भी शायद ये रहता है सब्जेक्ट का कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है कौन सा नहीं लेना है। 5 सब्जेक्ट वाला इशू रहता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। मैं एक चीज बताऊं, जब मैंने दिया था एग्जाम, मुझे खुद कुछ नहीं, ठीक है, उस समय। लेकिन उस टाइम मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया तो मुझे कुछ नहीं मिला था। आज के समय आप हाँ लिखिए, समझ लीजिए भाग्यशाली, ये मेरी देन है। बिल्कुल 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 सही बात। इतना दे दिया है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि, मैं तो मैथ करने गया था, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, मैं मैथ करने गया तो मुझे मैथ नहीं वहां आई,
क्योंकि वो नहीं 12th स्टैंडर्ड हो वो सब हो गया, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन सही है, भारत का एकमात्र मतलब चैनल कह सकते हो कि यूपीआरटी के बारे में इतना सब कुछ जानकारी दे रहा है। और फिर खुद किया तो सारे, अब पेपर भी वहां पर जमा हो जाता है, आप हाँ, लोगों को नहीं सबसे पता बड़ी बात होगा। है पेपर जमा हो अब जाता है। पेपर जिस चीज का जमा हो गया पता ही नहीं किस लेवल का क्वेश्चन आता, और इनका जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है, नहीं बड़ा दिया। गंदा जो है। हाँ बिल्कुल, हमने ये सिलेबस बात नहीं एक दिया। बार संस्था से भी रखी थी, बट उन्होंने कहा कि जो है सो है, अब क्या बताएगा। और उन्होंने रीजनिंग लिख दी, 4 क्वेश्चन लिख दी, उसमें टॉपिक नहीं नहीं briefing टॉपिक दी है बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब रीजनिंग में यही बच्चे बेचारे परेशान कंफ्यूजन रहती है कि खैर रीजनिंग आपको में आएगा तो हाँ, आएगा कि क्या। क्या आएगा क्या नहीं। अब जैसे मैंने मैथ नहीं की थी, इन्होंने की थी, तो थोड़ा सा आप इनको मैथ के विषय में, मैथ की मैं इनको डिटेल जानकारी नहीं दे पाता हूँ, बट बता देता हूँ, लेकिन आप बताएं क्योंकि आपने हल किया था मैथ बिल्कुल को। बिल्कुल। देखिए जैसे कि बताया उन्होंने 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई भी लेने होते हैं अपना जो, अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको देखना क्या होता है कि आपको आ क्या रहा है। ठीक है, आप एक नज़र में रिव्यू कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आप हाई स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप मैथ में कर पा रहे हैं तो मैथ लीजिए, अगर मैथ में नहीं कर पा रहे हैं, एक देखिए एक अपना सेल्फ पता ही चल जाता है रिव्यू करने से कि हमारे क्वेश्चन कितने हम सही कर सकते हैं और कितना मेरा स्कोर जा सकता है। तो एक्चुअली क्या है, स्कोर इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि तभी रैंक आएगी, रैंक आएगी तभी आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिल पाएगा। पहली बात तो इसमें होती ही 500 सीटें हैं, रैंक लाना ही बड़ी, और फिर रैंक लाने के बाद फिर इसके बाद कॉलेज लेना होता है अपनी पसंद का। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैथ्स का मैं बताता हूँ, जैसे मैंने मैथ्स करी थी, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें जैसे कि जो क्वांट वाला सब्जेक्ट है, जैसे अर्थमेटिक का है, ये भी आता है, और इसके बाद जो 12th का है, 12th की जो क्या कहते हैं सिलेबस है, जैसे मान लो आप डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गई, सेट हो गए, समुच्चय वगैरह जिसको कहते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब ये आपका देखिए ये डिपेंड करता है कि ये वेरी कर जाता है, कभी पेपर किस हाँ कैसा बना है, कभी 70% या 60% आपका 12th के बेसिस पे आ जाता है, और 30% आपका नॉर्मल ये अर्थमेटिक जो एसएससी या कंपटीशन वाली जो आपकी मैथ होती है, जैसे वर्क एंड टाइम और ये टाइप का जो होता है, बिल्कुल उस तरीके से रहती है। तो अब ये क्या होता है, जैसे कि इनके वाले में जब था तो इनके वाले में क्या था कि 60% 70% 12th की जो मैथ थी वो थी, और 30% ये जो एसएससी की या नॉर्मल कंपटीशन वाली मैथ थी, अर्थमेटिक जिसे कहते हैं। और मेरे वाले में क्या था कि 70% 80% लगभग अर्थमेटिक थी। और एक्चुअली मैं तैयारी तो ये जो कहते हैं कि इसकी थी, अर्थमेटिक की, एसएससी वगैरह की कंपटीशन की थी। तो इसमें क्या हुआ कि मुझे इसका बेनिफिट मिल गया, तो 80% क्वेश्चन मुझे पता था कि मुझे आते हैं, और इसमें शायद माइनस मार्किंग तो है नहीं। हाँ, तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो माइनस मार्किंग का इसमें बेनिफिट मिल जाता है। अगर मान लो 80% आपको लगते हैं कि मान लो 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही हैं, मान लो 7 भी हो जाते हैं, एक तो अमूमन जो मैन मिस्टेक हो जाती है अपना जो आपसी वो मानवीय त्रुटि वो हो जाएगी, अलग बात है। लेकिन आपको पता है कि 80% मैं क्वेश्चन यहाँ से कर सकता हूँ, बाकी 20% में आप जो अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप अपना सेंस से, अपना कॉमन सेंस से लगाया जा सकता है, जिससे अगर 1-2 सही भी हो जाते हैं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट रहा था अगर मैथ्स के करने का, तो मैं उसमें मैथ्स में हाई स्कोर कर पाया था। अदर सब्जेक्ट को लेके मैं देख रहा था, जैसे मैंने दूसरा सब्जेक्ट उठाया था तो उसमें मैं उतना स्कोर नहीं कर पा रहा था। दूसरा सब्जेक्ट आपने कौन किया था? हिंदी? दूसरा हिंदी किया था मैंने, दूसरा हिंदी था, फिर और क्या जीएस थी। तो काफी मेरा इनसे यही कहना है, जैसे ये जो बच्चे इस बार दे रहे हैं, जो इससे पहले देश के 3 सब्जेक्ट आप ले, हाँ ठीक, डिपेंड 2 पर पे होगे, क्या पता है कटी ना जाए, बिल्कुल, क्योंकि पैटर्न वेरी करता। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा, उस दिन मैथ के मैं भरोसे गया था, सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल। क्योंकि अर्थमेटिक मुझे लगता है कि मुझे भाई आती है। नहीं, हम लोगों का एक्चुअली सब्जेक्ट जो रहा है फेवरेट मैथ्स रहा है, और मैथ्स में हम लोग स्कोर करते रहे हैं। इंग्लिश सरल थी, बहुत सरल थी। एसएससी, अगर मुझे उस दिन इंग्लिश ना आ रही होती, ना मेरी 21 रैंक आती, ना कुछ होता, ना मेरा सिलेक्शन होता, और शायद मैं आज आपके बीच इतनी अच्छी जानकारी भी नहीं दे पाता। क्योंकि भाई 30 नंबर का आता है, 30 नंबर बहुत कुछ मैटर करता है। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, मेरे इंग्लिश में उस टाइम 25 या 24 रहे होंगे। वो क्या पूरी पढ़ी थी, मारते चले गए, ठीक है, मैं छोड़ दी, हिंदी इंग्लिश कर ली। तो मेरा वही आपसे कहना है, जैसे आप हिंदी इंग्लिश और जीके 3 की मैं इनको तैयारी करा रहा हूँ, मैथ को मैं छोड़ के रखा हूँ, मैथ के पीछे मैं भाग ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। वो आपके ऊपर, देखो मैथ 1-2 महीने में नहीं तैयार होती, सिंपल सी बात है। वो अगर जिसकी बच्चे की स्ट्रांग होती, हाँ, तो वो आप वहां जब एग्जाम में जाएंगे, आप पहले ओएमआर ना भरें। मैंने आपको भी यही समझाया था, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप पहले ओएमआर ना भरें, आप पहले पेपर देखें। आप उन टीचर्स की चक्कर में ना पड़े, हॉल में वो कहेंगे ओएमआर भरो, नहीं, आप हमारे स्टूडेंट, आप पहले पूरा पेपर देखेंगे कि मुझे उसमें से करना क्या, उसको आप क्लियर कर लो। 5 मिनट देर हो जाए, मत ओएमआर भरो, मत साइन करने दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तुम्हें बढ़ाएगा, जल्दी भर दो,
तुम जल्दी में गलती करोगे। पहले आप अपना बहुत लोग गलती कर रहे हैं। आप चेक कर बताइए, लीजिए बिल्कुल। एग्जाम हॉल में कितनी बेवकूफियां हो रही हैं। अरे बहुत, उनको टीचरों को भी नहीं पता होता है कि आपको, जैसे आप उनसे पूछेंगे तो शायद आपको वो अच्छी सी जानकारी ना दे पाए, जो इस चैनल में मिल जाएगी आपको। ये रियलिटी है। लोग ये कहते हैं कि ग्रेजुएशन के हिसाब से, ग्रेजुएशन के हिसाब से उनको पूर्ण जानकारी नहीं है उनको। ये जो यूपी बीएड होता है, हाँ उसमें ग्रेजुएशन से ही होता है, वो भी मैंने दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं 10 बार कह रहा हूँ, आप पहले से ही क्लियर होके जाए, माइंड मेकअप करके जाए, 3 सब्जेक्ट लेकर के जाए। देखिए ये लोग 50 नंबर की जीके तो पढ़ ही रहे हैं, वहाँ 30 नंबर की जीके आती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अलग नहीं, माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग है नहीं। आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 15-20 तुमने कर लिए, 1-2 इधर उधर से तुक्के लग गए, काम बन गया तुम्हारा। देखो सीधी सीधी बात, इनको भी मैंने एक बात इसी बोर्ड में लिखी थी, एक सामने बोर्ड है कि आप टारगेट करें 145 बिल्कुल और 150, और वो मैं टारगेट करना आपको भी बता चुका हूँ कहाँ से हो सकता है। बिल्कुल, कई उसके मापदंड हैं, कोई पार्ट A1 में अच्छा करेगा, कोई पार्ट 2 में अच्छा करेगा, तो वो मैं बनाता हूँ कहाँ से। लेकिन रीजनिंग सबको करनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग। और उसके बाद दूसरा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसको हम लोग लाइटली लेते हैं, वो बहुत आसान सब्जेक्ट है, इनके भी अच्छे नंबर आए उसमें। हाँ, जबकि उनको डर लग रहा था उसी सब्जेक्ट। देखिए आप जैसे बीएड करने जा रहे हैं, आपने बीटीसी कर रखी होगी, आपके टीचर होंगे, तो 2 आपके पास हैं, तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं बेहतर होगी। नहीं टीचर होंगे तो इन्होंने 4 सेमेस्टर टीचिंग की है ना। हाँ टीचिंग करी है, बीटीसी या डीएलएड करा होगा ना, कम से कम इतना अनुभव तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा उसमें नहीं डीपली जाना है कि नहीं ऐसा कि उसके लिए बहुत ज्यादा अलग से कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल आप इनको इस बार हमने जो है पूरी पीडीएफ वीडियो क्लासेस डेली चल रही, ठीक है, डेली इनफ है। आप अगर आप अच्छे से और इसी बेसिस पे आप तैयारी रखें, 1000 रुपए में सब कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आप देख लें, वो आप करेंगे तो सारी चीजें बेटा आपकी हो जाएंगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और पीडीएफ का बहुत फायदा मिलता है। एक्चुअली क्या ना, आपको पता भी नहीं है कि आप आना क्या क्या है सिलेबस में। अच्छा आपकी उसमें करंट आई थी कि नहीं आई थी, आप बताइए। करंट लगभग थी, थोड़ी थी, ज्यादा इसका नहीं था, लेकिन वो थोड़ी ये नहीं अंदाजा लगा पा रहे, हम आपको बता दें 5-7 नंबर की रहती है। हाँ इतनी तो रहती है, ठीक है। 50 5-7 नंबर तुम समझ रहे हो, 10%, 10 से ऊपर, बिल्कुल बहुत है, बहुत होते हैं। ठीक है। तो करंट क्या होती है, अगर पढ़ ली तो आ जाएगी, और नहीं पढ़ के गए तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। एक्चुअली ना कॉमन सेंस की भी तो जरूरत होती है। आप अगर मान लो तुक्का भी लगाओगे तो आपको कुछ तो अंदाजा होना चाहिए ना। आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो वो आपके लिए फिर लूपो लगा। देखिए एक नंबर वहाँ कीमती होता है। नॉर्मल 120 110 सभी पहुंच जाते हैं, सभी पहुंच जाते हैं। इस चीज का रिटर्न में आप लिख लीजिए, 110 120 वाले आपको इतने मिलेंगे, लेकिन आपको 540 प्लस, हाँ 140 प्लस, वही कह रहे हैं कि आपको 140 प्लस लाने हैं नंबर, तब जाके आपको रैंक मिलेगी, तब जाके आपको कहीं कुछ आपको मिल पाएगा कॉलेज। जर्नल डाउट में रहेगा, मैं खुल के बोल रहा हूँ। हाँ, कम से कम ही देखो टारगेट आपको, देखो 150 माइंड में रखो, बिल्कुल सिंपल सी बात, 150 के नीचे आओगे। और तो मैं एक बात बता दूं, इनके 143 थे, इनकी रैंक पर 143 मार्क्स थे, इनकी रैंक पर कम से कम 4-5 लड़के थे। हाँ, इनका हुआ वो बाहर हुए। मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेटा बता, बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी रैंक बताता हूँ, मेरी किस रैंक 159 मार्क, मेरे में 11 लोग थे जिनके 159 मार्क सेम। हाँ, एक 14 रैंक जिसके 159 ही मार्क्स थे। उसमें क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ और कई सारी चीजें अल्फाबेट का मैटर करके वो रैंक ऊपर नीचे करते हैं, समझ रहे हो ना। तो उस दिन तुम्हें ये चीजें समझ में आएंगी जिस दिन तुम एक रैंक, या मान लो 143 मार्क्स लाकर ये अंदर है, बट एक बच्चा बाहर हुआ, समझ रहे हो, तो उसको उस दिन लगेगा कि यार एक नंबर और, हाँ, एक नंबर और जाता है। तो ये छोटे छोटे जो आपके जैसे ये आप बताए कि करंट अफेयर हो गई, ये आपको 2-2 3-3 नंबर 5-5 नंबर आप खींच सकते हैं इससे। जैसे रीजनिंग है आपका, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट होता है मार्किंग के लिए, तो आपको रीजनिंग मस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सबसे ज्यादा नंबर उसी में। कैसी आती है आप बताइए। जीएस देखिए बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, वन लाइनर आती कि नहीं? वन लाइनर भी आती है, सीधी सी बात है। हाँ वन लाइनर कुछ ज्यादा नहीं है उसमें, बहुत ज्यादा पीसीएस लेवल पे नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा आती है। हाँ, स्टैटिक जो आजकल चल रही, करंट अच्छी आती है, ठीक है, और ज्यादा डीप नहीं जाता। मैं तुम्हें जो वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ उसी से आती है। पिछली बार भी बिल्कुल हिट एंड मार्क वाला रहता है, जैसे आपको बस क्लिक किया, आपने मार्क किया, बस आंसर, आगे बढ़ो दूसरा क्वेश्चन। अगर ये बहुत अच्छे से सर्च करेंगे तो हम लोगों ने जो रिव्यू लिया था आपका, उसमें पूरे क्वेश्चन बताए थे। सही बात है, उस टाइम ये बहुत बेनिफिट रहता है इस चीज का। जैसे क्या होता है, आप 5-6 दिन बाद क्वेश्चन नहीं अंदाजा लगा पाते हैं कि आते हैं नहीं आते हैं, तो इस चैनल में कम से कम ये तो बताया जा रहा है कि एट अ टाइम बिल्कुल पता चल जा रहा है कि ये क्वेश्चन आए थे। तो जब ये क्वेश्चन आए थे, हर पिछले साल भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे रिलेटेड, तो फिर आप अंदाजा लगा सकता है कि साल दर साल ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे, इसी से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे।
तो ये बड़ा बेनिफिट रहता है। आई थिंक सचिन का ही है, अभिषेक का है। हाँ इसमें देखिए पूरा, हाँ पूरा लिखे हुए हैं कि कैसे क्या। ये सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें कल बता दूंगी, ये देख लो, इनका एडमिट कार्ड था, इन्हीं के मित्र हैं हाँ, हाँ। हम ही लोगों के, अभिषेक, ठीक है ये। और ये पूरे लिख के लाया था, अगर मैं स्क्रीन पर दिखा, बल्कि हम लोगों को एक ये था कि हम ये लोग भाई मित्र हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें हैं, तो फिर आप इसमें प्रॉपर लिख के लाए थे। अवार्ड, अद्वैतवाद, शंकराचार्य, केवल वन लाइनर, सब वन लाइनर, सारा वन लाइनर। हम कहाँ पर है, मतलब तुम्हें मैं कल ये दूंगा, ठीक है, पर उज्ज्वला योजना आई, नाथुला दर्रा आया, ये देख उज्ज्वला योजना, सीधे वन लाइनर भाई इस समय जैसे करंट का ही एक तरीके का हो गया। जून बहुत पूछा जाता है, पर्यावरण हर बार पूछे, बिल्कुल तुम्हें भी मिल जाए। जून से सत्यमेव जयते मुंडो को उपनिषद हाँ कि लिया गया है। आप पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है, आप ये संविधान निर्मात्री सभा, ठीक, BN राव, कोठारी आयोग, तो आप प्रॉपर वन लाइनर है, वन लाइनर ही रहते हैं। 95% आपका वन लाइनर है, हाँ उससे कोई ज्यादा नहीं। चक्कर में आप अपना कीमती से भाई 2 महीने में क्या भाई डीप आगा आपका 5-10% आ रहा है, तो उसको अगर किनारे रख के मेंटेन करेंगे, रीजनिंग से, एप्टीट्यूड से, भाई बिल्कुल। 200 में 150 लाने, 50 छोड़ के चलो, काहे पूरे लाने। बिल्कुल बिल्कुल देखो सीधा सिंपल सा है, आप रैंक लो, कॉलेज लो, अपना बीएड करो, नहीं बस वही चीज है। वहां तुमसे कोई नहीं पूछा तुम्हारी कितनी रैंक है, क्या साथ में बैठे हो, हम चाहे 21 रैंक वाले हो, क्या 400 रैंक, उससे कोई लेना देना नहीं। एक बार कॉलेज मिल गया, उसके बाद कोई किसी से कोई अलग स्पेशल वो नहीं ट्रीट किया जाता है कि नहीं आपकी 21 है या आपकी 11 या मेरे बैच में मैं आपको बताऊं रैंक 1 थी, साथ में बैठती थी। हाँ वही है, रैंक 1 थी, तो 173 मार्क्स थे उस लड़की की, मैं आज भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ। 173 मार्क्स थे, आज तक उतना कोई टॉपर नहीं गया। 171 तुम्हारे बैच में 171 था, 173 कोई छू ही नहीं पाया। नहीं सही है, तो वो एक तो ये चीज है, अच्छा लगता है जब कोई साथ में बैठा, बस अच्छा लगता है कि भाई ये रैंक 1 है, थोड़ा फील अच्छा आता है, गुड फील। बाकी सब ठीक है यार, ये भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बिल्कुल है ना। बाकी एंट्रेंस की चीजें अलग है, उसके बाद कॉलेज है, आप लोग आएंगे तो मुलाकात होगी। कानपुर आप रिव्यू ले सकते हैं, आप किसी से पूछेंगे तो कानपुर का सबसे बेस्ट बताया जाता है। छोटी का भी वीडियो पड़ा हुआ है, इसमें सब कुछ डला हुआ है, वही तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है यार, कहीं और नहीं मिल सकती। आप गूगल में भी डायरेक्ट सर्च कर देंगे UPRTU से रिलेटेड कोई वीडियो आएगा, तो सबसे पहले यही वीडियो आएगा, मैथ्स वॉरियर्स के इस पे आएगा। तो आपके लिए आज क्या यही है, सब कुछ बातें कर ली, लंबा वीडियो है, लेकिन इसको जो समझ लेगा, हाँ एक बार सुनेगा और समझेगा पूरा, तो सब कुछ दे दिया, अच्छे से कर पाएगा वो अपना। जैसे एक डाउट रहता है कि पिछले साल का, मान लो मैं तो डेली दे रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल पहले रहा, आज मान लो हो गया है मेरा, ठीक है, लेकिन अब ये कर रहे हैं, इनके पेपर चल रहे हैं, तो इनका आप पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। ये होता है, माइंड मेकअप होता है। सीनियर जैसे कोई सीनियर आए, बीटेक कॉलेज है, उसमें उसका एक अलग प्रभाव, वही सीनियर डुपर सीनियर जो उससे पास आउट होगा उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, सच्चाई ये तो है। जो करंट में आप कहीं सीनियर कॉलेज में कर रहा है, वैल्यू अलग होती है, बिल्कुल ठीक है। इनके जो जूनियर आएंगे, मान लो आप लोग इनके जूनियर हो गए, ये मान लो वैसे अगर कॉलेज के हिसाब से देखो तो मेरे हो गए, तो ऐसे जब चलता है तो ये मुझे ज्यादा अच्छे से सुनेंगे, बिल्कुल ये बात तो सही, आप इन्हें ज्यादा अच्छे से सुनेंगे, ये चीजें रहती, तो वही मेरा देने की कोशिश थी, क्योंकि सिलेबस चेंज होता रहता भाई, साल थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ, तो इस बार आप लोग बताएंगे हम लोगों को, भैया ये आया, बिल्कुल यही सब बताएंगे, रिव्यू करेंगे, फटाफट बताएंगे, ये फंसा, ये वो चीज है। तो ये चीज है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लासेस डेली चल रही, मैराथन शुरू कर दूंगा, सब कुछ कर, और करंट की PDF आज लॉन्च हो चुकी है, उसको आप जाकर के अपना परचेज कीजिए, बच्चे यही समय है आपके लिए। देखिए छोटे-छोटे नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप मुझे दे दें, ठीक है, आज 22 तारीख हो गई है, इस 7 दिन आप मुझे देंगे तो आपको डेली मैराथन सब कुछ YouTube पर भी मिलेगा, और जिन लोगों ने ऐप को परचेज कर रखा उनके लिए तो सब कुछ है ही, उनको भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बाकी कोई भेदभाव नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई भेदभाव